beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 11 मार्च 2023 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए, और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। सो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है, यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। सो कल के दिन की एनर्जीज में मुझे इमोशंस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, या फिर आपको इमोशनल चीज़ें इतनी ज़्यादा विटनेस करने के लिए मिलेंगी कि यू विल बी वेरी हैप्पी कि ऐसा इमोशनल एक्सपीरियंस आपको करने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर एक नया रोमांटिक रिलेशनशिप आपका बनता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आपकी फ्रेंडशिप गहरी होती हुई नजर आ रही है। अगर किसी ने आपको अभी तक फ्रेंड जोन में रखा हुआ है तो वो पर्सन कल अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सपीरियंस कर सकता है। कल के दिन पर आपको किसी की तरफ से इमोशनल मैसेज मिलेगा, ठीक है। मतलब आप उस पर्सन के बारे में फील करते हैं कि वो पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन उस पर्सन की तरफ से आपको इस तरह के रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कल वैसा रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है। कल आप किसी सोशल इवेंट पर जा सकते हैं। कल आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहने वाले हैं। अगर कोई पर्सन आपको क्रिटिसाइज करेगा तो वो क्रिटिसिज्म आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरों के प्रति आप बहुत ही ज़्यादा काइंड नज़र आ रहे हैं। कल आप अपना दिल दूसरे के सामने खोलकर रख सकते हैं, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं उसके सामने अपने दिल की बात आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल जब इमोशनली आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हैं वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस आपका होगा। ऐसा एक्सपीरियंस आपने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें आपको कल इमोशनली मिलने जा रही हैं। यहाँ पर टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी विजन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी डेडिकेशन, उससे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। कल के दिन पर आप फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ें आप अभी से प्लान आउट करके रखना चाहते हैं तो कल का दिन उसके लिए बेस्ट होगा। कल अगर आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा दिन है। कल के दिन पर आपको सपोर्ट करने वाले लोगों का नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर टू ऑफ विंटर का कार्ड है। कल अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपका जो थॉट प्रोसेस है ना कल, वो थोड़ा सा नेगेटिव रहने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि दूसरे लोग आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ये जो चीज़ है ना, ये आपको डिसीजन नहीं बनाने देगी। देखो लोगों का काम क्या है, अगर आप अच्छा कुछ कर रहे हैं तब भी लोग बात करेंगे, अगर आप कुछ नेगेटिव कर रहे हैं तब तो बात करेंगे ही करेंगे। तो किसी भी सिचुएशन में लोग, ये सोसाइटी आपको जीने नहीं देती है, इसलिए अपनी डिजायर्स का ध्यान रखिए।
कल के दिन पर अगर आपको ये चूज़ करना हो कि आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना है कि दूसरों के अकॉर्डिंग, तो अपने अकॉर्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ में कशमकश में हैं कि आपको अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना है कि किसी और की डिज़ायर को फुलफ़िल करना है, अपनी डिज़ायर को पहले प्रायोरिटी दीजिएगा। अगर खुद को ही खुद आप प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो कोई और क्यों देगा आपको प्रायोरिटी, ठीक है? तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। एंड द अदर थिंग इज दैट कल के दिन पर आपको अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग फैसले बनाने हैं। अपनी इंट्यूशन की आवाज को क्लियरली सुनने के लिए इल्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलना होगा। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। कल के दिन पर अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो चीजें धीरे धीरे आपकी फेवर में आने लगेंगी। अगर आप किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज चाह रहे हैं तो कल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अगर आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपको कोई डिसीजन बनाना है तो फेयर डिसीजन बनाइएगा। किसी की तरफ भी पार्शियल होकर कोई भी डिसीजन मत बनाइएगा। दूसरों के प्रति कंपैशनेट रहिएगा। और किसी भी इंसान से बहुत जल्दबाजी में डिसएग्रीमेंट की एनर्जीज में एंटर मत कीजिएगा। आपको हर एक साइड को देखते हुए फैसले बनाने हैं, ठीक है? यहाँ पर प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर चीजें बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगी, इसलिए आपको लॉजिकली चीज़ों के बारे में सोचना है, अपनी सोच का इस्तेमाल करना, अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करना है और अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से बनाने हैं आपको। कल के दिन पर आप अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, अगर आप क्रॉस रोड्स पर आकर बार-बार खड़े ना हों तो। फ़ोकस्ड रहने की ज़रूरत है। कल अंदर से आपका काम करने का मन करेगा। कल के दिन पर इम्पल्सिव डिसीजंस बनाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको किसी सिचुएशन को लेकर, किसी पर्सन को लेकर अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है। कल के दिन पर आप चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आप चीज़ों को इस तरीके से देखेंगे कि हर एक चीज़ आपकी लाइफ के अंदर क्यों हुई है, उसका लॉजिक आपको समझ आ जाएगा। आपकी अगर प्रोग्रेस बीच में रुकी थी, उस चीज़ का जवाब आपको मिलेगा कि ऐसा क्यों हुआ था। चीज़ें धीरे-धीरे आगे की ओर बढ़नी शुरू हो जाएँगी, ठीक है? आपको अपनी लाइफ़ के अंदर स्पीड कल से देखने के लिए मिलेगी। आपका जो भी टेम्परेरी पॉज़ आया था, वो कल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है। कल के दिन पर आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके लाइफ़ पर्पस के अराउंड आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, आप उस रास्ते पर कल से चलना शुरू कर देंगे जो रास्ता डिवाइन ने आपके लिए तय किया है। आप बहुत भटके हैं, लेकिन अब फाइनली आप उस रास्ते पर होंगे जिस रास्ते पर डिवाइन आपको देखना चाहते हैं। आपको किसी को लेकर जजमेंटल नहीं होना है। और अगर किसी पर्सन ने आपको लेकर कोई अपनी राय बनाई है, तो रहने दीजिए उस पर्सन को उसकी राय के साथ सोचने दीजिए। आपके अगेंस्ट अगर वो पर्सन सोच रहा है, तो लेट इट बी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन लोगों को आप माफ़ कर दीजिए जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। उन लोगों को माफ़ करने से आप उनकी एनर्जी से टैप आउट कर जाएँगे और उनकी एनर्जी से बाहर निकलने से आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी, प्रोग्रेसिव एनर्जीज़ की ओर आप बढ़ेंगे। अपने अंदर से हर किस्म के डर को बाहर निकाल दीजिएगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आप ऑलरेडी जानते हैं कि अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। कल का दिन अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करने का है। बहुत लंबे टाइम से ये एनर्जी निकल कर आ रही है और मुझे लगता है कि 15 अप्रैल तक अप्रॉक्सिमेटली हर एक दिन पर ये एनर्जी निकल कर आएगी, ठीक है? क्योंकि ईश्वर आपको इशारा कर रहे हैं उन लोगों से दूर होने का, जो लोग आपकी लाइफ के अंदर सिर्फ ड्रामा क्रिएट करते हैं। आपके जीवन में कोई भी खुशियाँ वो लोग नहीं देते हैं। आपको अपने घर की साफ-सफाई करनी चाहिए, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, उन चीज़ों से दूर हो जाइए, उन चीज़ों को अपने घर से दूर कर दीजिए। अपने घर में चीज़ों को होard करके मत रखिए, इकट्ठा करके मत रखिए। जो चीज़ें आपके काम की हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें नहीं हैं उन्हें अपने घर से भी निकाल दीजिए और उन लोगों को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए जो लोग आपके जीवन में सिर्फ ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। कल के दिन पर आप सेल्फ सफिशिएंट एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं।
कल के दिन पर अगर अभी तक पास्ट की किसी चीज़ को आप पकड़ कर बैठे हैं तो प्लीज़ उस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए, ताकि आप अपने लिए नई अपॉर्च्युनिटीज़ को देख पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है? आपका पास्ट को एंड करने का मतलब ये नहीं होगा कि आप दुःख के सागर में डूब जाएँगे, इसका मतलब ये होगा कि आप एक ब्राइटर फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं, अपने हैप्पियर फ्यूचर की ओर बढ़िए, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो ये एनर्जी है कल के दिन के लिए। आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। कल का दिन सैटरडे का दिन है, तो नोट कीजिए कल के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ों का दान करना है। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, आप काले तिल का दान कर सकते हैं, जो रिन साबुन होता है, आप उसका दान कर सकते हैं। ब्लू कलर का साबुन होता है, उसका दान कर सकते हैं। कपड़े धोने वाला साबुन होता है, ब्राउन से कलर का, आप उसका भी दान कर सकते हैं। कल आप एक छाया पात्र बनाइए, एक कटोरी के अंदर आप सरसों का तेल लीजिए, उसमें ₹1 का सिक्का डालकर अपनी छाया के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाइए और फिर वो तेल आप अगर आपके घर में कोई शनि का दान लेने आता है, आप उसे दे सकते हैं या फिर आप शनि मंदिर में जाकर चढ़ा सकते हैं, ठीक है? जब शनि मंदिर जाएँगे, 2 बातों का ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी ऐसे शनि मंदिर में जा रहे हैं, जहाँ पर शनिदेव की बहुत बड़ी मूर्ति है, तो वहाँ पर आपको अपने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों को पीछे की ओर रखकर शनिदेव के सामने सिर झुकाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने आपसे अगर कोई भी गलत कर्म हो गए हैं तो शनिदेव उसके लिए आपको क्षमा करें और अपनी कृपा आपके ऊपर आपके परिवार के ऊपर बनाए रखें। ठीक है, इस तरीके से आप प्रार्थना कीजिएगा और जो दाल है उड़द की दाल या फिर जो आपने तेल से छाया पात्र बनाया है, आप वो दान शनि मंदिर में कर सकते हैं। जब आप शनि मंदिर में दान करने जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए, टाइम शाम का होना चाहिए जब सूर्यदेव अस्त हो जाए। अगर आप किसी ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर शनिदेव की शिला है, वहाँ पर आप नॉर्मली हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। वहाँ पर घुटनों के बल बैठकर ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है और वहाँ पर भी आप दाल का दान कर सकते हैं, काली चीज़ का दान कर सकते हैं आप और आप छाया पात्र का दान वहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है या आपको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आप हमेशा भय में रहते हैं, आपके अंदर से डर निकल ही नहीं पाता है, तो कल के दिन पर आप माता महाकाली के मंदिर जाइए। माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, माँ के लिए नारियल लेकर जाइए, माँ के लिए एक चुनरी लेकर जाइए और ये सब कुछ माँ को अर्पित करते हुए माँ से प्रार्थना कीजिए कि वो अपना रक्षा कवच आपको और आपके परिवारजनों को प्रोवाइड करें और वो अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आप पर और आपके परिवारजनों पर बनाए रखें। ठीक है? और माँ के लिए आप एक जोड़ी लौंग भी लेकर जाइएगा। लौंग अगर आप माँ की जीभ पर रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं रख सकते हैं तो उनके चरणों में रख दीजिए और माँ से उनका रक्षा कवच माँगिए। माँ अपनी कृपा, अपना प्यार आप पर ज़रूर बरसाएँगी। और अगर आप काली चालीसा पढ़ना चाहते हैं, तो अपने घर में काली चालीसा आपको नहीं पढ़नी है। मंदिर में पढ़ना चाहते हैं, डेफ़िनेटली पढ़ सकते हैं। घर में काली चालीसा पढ़ने का मतलब है, आप अपने विनाश को खुद बुला रहे हैं। काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है, तो इसलिए आपको काली चालीसा घर पर नहीं पढ़नी है। कल के दिन पर आप शनिदेव के मूल मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, ठीक है? काले हकीक की माला पर कीजिएगा, ठीक है? मॉर्निंग के टाइम पर मत कीजिएगा, शाम के टाइम पर कीजिएगा। शनि चालीसा पढ़ना चाहते हैं, वो आप अपने घर में भी पढ़ सकते हैं। मंदिर में पढ़ना चाहते हैं, तो मंदिर में भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल के दिन पर जिन लोगों को साढ़े साती का इफ़ेक्ट है, आप ब्लू ब्लैक कलर के कपड़े नहीं डालेंगे और आपको पीपल के पेड़ के नीचे कल के दिन पर दीपक जलाकर आना है। तो सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। दीपक जलाकर डायरेक्टली घर वापस नहीं आना, थोड़ा टाइम वहाँ पर बैठना है। पीपल के पेड़ की जो ऑक्सीजन है, जो हवा है, वो आपको ग्रास्प करनी है, अपने अंदर इनहेल करनी है, ताकि आपका थ्रोट चक्र, आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाए और आपका जो मर्करी है, वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है? तो ये उपाय आप कल के दिन पर कीजिएगा। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज़ को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज़ कर पाएँगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।